फर्स्ट ऑफ ऑल नमस्कार सभी को। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आप लोग अपना टाइम निकाल कर यहाँ पर आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सेशन में स्टार्ट करने से पहले हम सभी अपने गुरु को, अपने देवता को, अपने इष्ट को, भगवान गणेश जी को भी सब याद करेंगे। सो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ सभी से, प्लीज़ अपनी आइज़ क्लोज कर लें और गणपति जी को याद करते हुए, क्योंकि हर चीज़ का स्टार्ट करने से पहले हम भगवान गणपति को याद करते हैं, और ख़ासकर जब हम ज्ञान की बातें कर रहे हैं, वो कुछ पढ़ाने लिखाई की बातें कर रहे हैं, तो सो प्लीज़ सब लोग आइज़ क्लोज करें और हम गणपति जी को याद करते हैं। ओम गणपताय नमः। 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 गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के सेशन। सबसे पहले इस सेशन को हम थोड़ा इंटरेक्टिव रखेंगे। आप लोग भी, जितने लोग अपने कैमरा स्टार्ट कर सकते हैं, अपने कैमरा ऑन कर सकते हैं, प्लीज़ ज़रूर से कैमरा ऑन कीजिए, क्योंकि आपकी फिर कैमरा ऑन करने के बाद 100% जो फोकस रहेगा वो इसी सेशन पे रहेगा। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट सेशन है, जैसे कि वो पता ही है, करियर चॉइस को लेकर सेशन है। मैं सबसे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी फिर एक बार कि आप लोग अपने कैमरे ऑन रखें। आपकी एनर्जी, हम एनर्जी के साथ कनेक्ट कर पाएंगे। हम लोग ये सब काम जो करते हैं पूरा एनर्जी का होता है। वी कनेक्ट ना, हम अपनी एनर्जी से कनेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। और मुझे सबसे पहले ये बताइए कि आप लोग में से कितने लोग न्यूमरोलॉजी से जुड़े हुए हैं, और कितने लोग हैं जो न्यूमरोलॉजी के लिए, आपके लिए बिल्कुल न्यू सब्जेक्ट है। तो न्यू वाले न्यू लिखें, और जुड़े हुए हैं तो वो यस लिखें। यस, प्रीति जी ने कहा डन बेसिक्स, ग्रेट। बाकी लोग देखिए, एक तरफ मैं बोलती रहूँगी, नहीं भाषण हो जाएगा। आप लोग जब तक पार्टिसिपेट नहीं करेंगे इसमें मज़ा नहीं आने वाला है। ओह, शिप्रा जी ने तो बहुत एडवांस किया हुआ है, ग्रेट। बेसिक्स, हेमा जी जस्ट लिटिल, ओके ओके। इसमें वैसे भी कुछ ज़्यादा एडवांस नहीं है, बेसिक कैलकुलेशन के हिसाब से एकदम बेसिक कैलकुलेशन है। वी आर गोइंग टू स्टार्ट। आप सभी को मेरी स्क्रीन दिख रही है? स्क्रीन दिख रही है? ओके। हम सेशन स्टार्ट करते हैं। आपकी डेस्टिनी नंबर से आपका लाइफ पर्पस हम कैसे निकाल सकते हैं? वैसे तो लाइफ पर्पस निकालने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, सिर्फ एक तरीका नहीं है न्यूमरोलॉजी के अंदर भी। आज हम बात कर रहे हैं सिर्फ एक की और दो कॉम्बिनेशन के हम बात करेंगे। तो आज हम डेस्टिनी नंबर से सबसे पहले अपना जो है कैसे निकालते हैं। आज के कोर्स कंटेंट में क्या है कि न्यूमरोलॉजी क्या है, जो बेसिकली मेरे हिसाब से यहाँ पर सभी को पता है, फिर भी मैं थोड़ा बहुत बताऊँगी। व्हाट इज़ डेस्टिनी नंबर, व्हाई डेस्टिनी नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट, आपका बर्थ नंबर डेस्टिनी नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं, आपकी स्किल्स कैसे जानते हैं, और आपका प्रोफेशन डेस्टिनी नंबर से कैसे जानेंगे। और दूसरा राइट प्रोफेशन, एक और जो तरीका है कि राइट प्रोफेशन आपके राइट कॉम्बिनेशंस के साथ में कैसे निकालेंगे। तो आज जो भी बात होगी आपकी पर्सनल होगी। आप लोग पेन एंड पेपर साथ में रखे होंगे,
सो हम जो छोटा मोटा कैलकुलेशन करेंगे वो, और बाकी जो भी चीज़ें आपको लिखनी है वो आप नोट डाउन करते जाइएगा साथ साथ। न्यूमरोलॉजी, एक हम बात करते हैं यदि न्यूमरोलॉजी क्या है। ये एक तो बहुत एशियंट साइंस है। दूसरी चीज़ ये है कि नंबर्स हैं इसके अंदर, जो भी नंबर्स हैं, हम जब पैदा होते हैं, किस समय पैदा होते हैं, किस डेट को पैदा होते हैं, उससे रिलेटेड हमारा नाम किस नंबर्स पे आता है। हमारे आजू बाजू आप यदि देखेंगे तो नंबर्स ही नंबर्स घूमते रहते हैं। चाहे हम कार में बैठेंगे तो कार का नंबर होगा, बैंक में जाएंगे तो अकाउंट नंबर होगा, आज मोबाइल हाथ में है तो मोबाइल नंबर है। सो न्यूमरोलॉजी इट इज़ ऑल अबाउट द नंबर्स। ये एक इंसाइट देता है कि हमारे आजू बाजू जितने नंबर्स की वाइब्रेशंस है, वो वाइब्रेशंस हमारे लाइफ में क्या लेकर आने वाली है, हमारे लाइफ के अंदर उसका क्या इम्पॉर्टेंट रोल है, क्योंकि हर एक नंबर का एक अपना इम्पॉर्टेंट रोल है। अदरवाइज आपकी डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ का भी इतना रोल नहीं होता, ये इम्पॉर्टेंट रोल है। आपका नाम भी वही इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है, आजकल मोबाइल नंबर भी अदा करता है। तो हर नंबर हमारी लाइफ के साथ कहीं ना कहीं बहुत जुड़ा हुआ है, और यह आपके पोटेंशियल को, आपकी नेचुरल स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या है, ये सारी चीज़ें बताता है। और जिस तरह एस्ट्रोलॉजी में सिर्फ टाइम ऑफ बर्थ और डेट ऑफ बर्थ की इम्पोर्टेंस है, और न्यूमरोलॉजी में वैसा नहीं है। आपके लेटर्स की उतनी ही इम्पोर्टेंस है, आपके मोबाइल नंबर्स की भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो डेस्टिनी नंबर की करने वाले हैं। आपका डेस्टिनी नंबर क्यों इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसे लाइफ पाथ नंबर भी कहते हैं। पहली बात तो कि एक एज के बाद, या तो जब आपकी शादी हो जाती है या आप अपना करियर स्टार्ट करते हैं, जो इसके बाद आपका ज़्यादातर जो नंबर इम्पैक्ट करता है आपकी लाइफ में, वो करता है आपका लाइफ पाथ नंबर। जो आपका लाइफ पाथ नंबर, ये आपका एक स्पिरिचुअल कंपास भी है। साथ में ये आपको बताता है कि आपका अवेयरनेस, आपका जितना कॉन्फिडेंस है, आपका कहाँ कहाँ कैसा अलाइनमेंट है, और आपकी लाइफ की डायरेक्शन, आपका डिसीजन गाइडेंस, ये सारी चीज़ें आपको अपने लाइफ पाथ नंबर से पता चलती है। अब हम बात करेंगे, अब हम देखेंगे कि हम लाइफ पाथ नंबर, सभी को लाइफ पाथ नंबर निकालना आता है तो आप अपना अपना लाइफ पाथ नंबर निकाल लीजिए। अदरवाइज़ मैं आपको लाइफ पाथ नंबर जिसको भी बताना है प्लीज़ बता दीजिए कि आपको लाइफ पाथ नंबर निकालना नहीं आता, तो मैं बता देती हूँ, नहीं तो मैं वैसे भी बता ही देती हूँ। कोई भी अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखिए, मैं एक रैंडम डेट ऑफ बर्थ उठाऊंगी किसी की भी। हाँ नहीं, कोई बात नहीं हिमांशु जी, कोई बात नहीं, मैं बता ही रही हूँ वैसे। मैं एक डेट ऑफ बर्थ उठाती हूँ, 16/2/1981। ठीक है, ये मैं एग्जांपल ले रही हूँ। प्लीज़ स्क्रिबल मत कीजिए, प्लीज़ स्क्रिबल मत कीजिए, ठीक है। 1, जितने भी नंबर्स हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ में, उनको आपको ऐड करना है। प्लीज़ स्क्रिबल मत कीजिए कोई भी स्क्रीन पे। 1 + 9 + 8 + 1, इसका टोटल आ रहा है 10। प्लीज़ स्क्रिबल मत कीजिए, जो लोग भी स्क्रीन को टच कर रहे हैं मत कीजिए। 8, इस डेट ऑफ बर्थ का जो टोटल आ रहा है वो 8 आ रहा है। नाइन आ रहा है कि 8 आ रहा है? 9 आ रहा है, सॉरी। 36 आ रहा है, 36 से 9 बनेगा, 3 और 6 को हम ऐड करेंगे, 3 + 6 = 9। तो ये जो 9 है वो आपका लाइफ पाथ नंबर है। क्लियर हुआ ये बात?
ये बात क्लियर हुई? आप लोग चैट बॉक्स में यस और नो प्लीज लिख दीजिए ताकि पता चल जाए हमें कि क्लियर है या नहीं है, प्लीज। खासकर हिमांशु जी, विनायक, उइके जी, उनको आइडिया नहीं था, इसलिए आपको क्लियर हुआ हिमांशु जी? प्लीज़। इसी के साथ साथ मैं आपको, ये तो लाइफ पाथ नंबर है, मैं आपको बर्थ नंबर भी यहीं पे कैलकुलेट करना बता देती हूँ। बर्थ नंबर इज जो डेट है आपकी, वो आपका बर्थ नंबर होता है। तो यह उसको हमको सभी को सिंगल डिजिट पे लाना पड़ता है। यहाँ पे 1 + 6 = 7 इनका बर्थ नंबर हुआ, और 9 इनका लाइफ पाथ नंबर हुआ। हाँ निधि जी, 28 से 1 होगा। सबको सिंगल डिजिट पे लेकर आना है आपको। ओनली 11, 22 एंड 33 वालों को नहीं ले, सिंगल डिजिट पे नहीं करना है। उनको 11 को 11 ही लिखना है, 22 को 22 ही लिखना है, 33 को 33 ही लिखना है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, उसको 89 कर दिया मैंने, चलिए ना। ये वाले मैंने ईयर चेंज कर दिए यहाँ पे 9 से कैलकुलेट कर दिया है, तो अभी उसको 89 समझ लीजिए। 81 है तो आप अपना 81 से कैलकुलेट कर लीजिए। मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रही थी यहाँ पे कि इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। आई जस्ट वॉन्ट टू गिव दैट एग्जाम्पल। अभी हम इससे कुछ भी आगे कुछ कर नहीं रहे, इसलिए इतना कैलकुलेशन इतना मायने नहीं रखेगा, और दी लास्ट डिजिट्स आपके मायने रखेंगे। आपका फर्स्ट 1 + 6, आप लोग सभी लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ का फर्स्ट बर्थ नंबर जो सिंगल डिजिट पे लेकर आना है। 1 से लेके 9 तक का तो है ही, 10 व 10 से लेके 31 वाले अपने सब डिजिट्स को सिंगल पे ले आइए। 1 + 6 उसको दोनों को कैलकुलेट किए, 7 आया। और उसके बाद पूरी डेट ऑफ बर्थ का बर्थ नंबर, मंथ नंबर एंड ईयर नंबर सबको आप कैलकुलेट करके सिंगल डिजिट पे ले आइए, सिवाय 11, 22 एंड 33 वाले। यदि आपका 11 आ रहा है तो वहीं छोड़ दीजिए। यहाँ पे यदि कैलकुलेट करके 11 आ रहा है तो उसको आगे मत ले जाइए। 22 आ रहा है तो भी नहीं, 33 आ रहा है तो भी नहीं। तो ये पूरा कैलकुलेट करने के बाद में जो भी आपका बर्थ नंबर आ रहा है, 11, 22 और 33 छोड़कर बाकी सब अपने सिंगल डिजिट पे ले आइए। आप लोग सब अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर जो सिंगल डिजिट पे आया है, बर्थ नंबर एंड डेस्टिनी नंबर, बर्थ नंबर एंड डेस्टिनी नंबर, ये दोनों आप कॉम्बिनेशन लिख दीजिए तो पता चले। यस, जैसे हेमा जी ने लिखा है 7 और 2, वैसे ही आप लोग सब लिख दीजिए। यस, गुड। तो अभी सबको पता चल गया है कि एक हमारा बर्थ नंबर होता है, उसकी भी उतनी इम्पोर्टेंस है, और डेस्टिनी नंबर की और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है आज के सेशन के लिए। अदरवाइज न्यूमरोलॉजी में दोनों की इक्वल इम्पोर्टेंस है। ठीक है, बर्थ नंबर एंड डेस्टिनी नंबर। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कि आपका बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर जो है वो आपको क्या क्वालिटीज़ देता है और क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। आपका लाइफ पाथ नंबर की हम बात कर रहे हैं, तो आपके लाइफ पाथ नंबर का की भी जो क्वालिटीज़ है वो आपके जीवन में क्या क्वालिटीज़ लेकर आती हैं, और हमको उसके साथ साथ उसके हर एक के पास प्लस पॉइंट भी होते हैं, हर एक के पास थोड़ा से माइनस पॉइंट भी होते हैं। तो क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जिनका लाइफ पाथ नंबर 1 है, उनके अंदर एक लीडरशिप्स की क्वालिटीज़ है। उनका जो मेन ट्रेट है वो है कि आप बहुत पावरफुल है, बहुत लीड कर सकते हैं, और साथ ही साथ अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं। हमेशा कुछ ना कुछ नया नया ट्राई करते रहते हैं, हमेशा एक एक्शन मोड में रहते हैं।
तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि भाई मेरे को एक इंडिपेंडेंस मिले। जितनी इंडिपेंडेंस आपको मिलती है उतने आपके अंदर उतनी स्ट्रेंथ आती जाती है और आपको और मोटिवेट होते जाते हैं कि हमको जो है गोल जो हम अचीव कर सके बड़ा से बड़ा। सो जिनको भी ट्रेड्स मैच कर रहे हैं, जिनके भी लाइफ पाथ नंबर 1 है, वो यस लिख सकते हैं। अपने ट्रेड्स यदि मैच कर रहे हैं तो आप बताते जाइएगा कि आपके ट्रेड्स मैच कर रहे हैं। रिलेशनशिप में इतना फोकस नहीं होता, पर आप जब कनेक्ट करते हैं तो आप बहुत अच्छे से कनेक्ट करते हैं। पर रिलेशनशिप में भी सेम टाइम आपको फ्रीडम बहुत चाहिए होती है, आपको रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। आपको जब भी लीडरशिप हम जब आप टीम वर्क के साथ काम करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। सो आपके अंदर जो लीडरशिप उल्टा है कि आप जब टीम में काम करते हो ना तो भी आप लीड ले लेते हो, अच्छा लाओ ये मैं कर देती हूँ, या इस तरह करना है उस तरह करना है। सो यू कैन डू दैट ऑल्सो। आपके जो चैलेंजेस आते हैं कि वो आते हैं कि आप बहुत क्विक मूव करना चाहते हैं, आपको पेशेंस के साथ में बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है और आपको, परंतु ये जो चीज़ें हैं वो आप दूसरे क्या होता है कि आप अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छे से ले पाते हैं। सो जिन किसी का भी है, यस यश जी भी बोल रहे हैं और शिप्रा जी भी बोल रही है, ओके। अब हम बात करते हैं लाइफ पाथ नंबर 2। ये एक पीस मेकर होते हैं, इनका हारमोनियस नेचर होता है, इंट्यूटिव होते हैं, काइंड होते हैं, जेंटल होते हैं। और हमारे आज हम थोड़ा सा फास्ट करेंगे क्योंकि हमारी स्लाइड्स काफ़ी ज़्यादा है और आपको डिटेलिंग काफ़ी दी हुई है बाद में। सो रिलेशनशिप में हमेशा बैलेंस और हार्मोन बना के, मतलब हमेशा दो के बीच में भी कुछ भी झगड़ा होगा तो बीच का रास्ता निकालेंगे, भाई शांति रखो, लड़ना नहीं है, हमको हार्मोनी बना के रखना है, हमको शांति बना के रखनी है। साथ ही साथ में टीम वर्क में बहुत अच्छा काम करते हैं, इनके अंदर इंट्यूटिव एबिलिटीज़ होती है जो, परंतु इनको कभी भी अपनी इंट्यूटिव एबिलिटीज़ का भान नहीं होता है, इनको पता ही नहीं चलता कि भाई मेरे अंदर इंट्यूटिव एबिलिटी है। तो यदि आप पर्सनली ग्रोथ करना चाहते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आप अकेले ना रहें। नंबर 2 वालों को अकेले बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए, उनको टीम के साथ किसी न किसी के साथ रह के काम करना चाहिए, तो आप हमेशा बहुत अच्छे से काम कर पाएंगे। और चुप रहने की जगह जहाँ ज़रूरत है वहाँ अपना ओपिनियन ज़रूर रखें। अब हम बात करते हैं लाइफ पाथ नंबर 3 की। दिख ही रहा है स्लाइड से, वेरी वेरी क्रिएटिव, दे आर वेरी क्रिएटिव पर्सन। और आपका बहुत अच्छा, आपके अंदर नेचुरल टैलेंट होता है कम्युनिकेशन को लेकर और क्रिएटिविटी को लेकर। आप बहुत फन हैं, चार्मिंग हैं और ऑलवेज कुछ ना कुछ इंटरेस्ट रखते हैं कि हम बताएं, थोड़ा ज्ञान बांटना भी नंबर 3 का एक ट्रेट होता है। सो बिकॉज आपके आजू बाजू जो लोग होते हैं वो आपके अराउंड बहुत अच्छा फील करते हैं, बहुत लाइट फील करते हैं और आप बहुत ज़्यादा डीप इमोशनल कनेक्शन से शायद इतना ज़्यादा नहीं करना चाहते ताकि आप खुद हर्ट ना हो, क्योंकि आपको फियर होता है अपने फ्रीडम का कि मेरा फ्रीडम ना चला जाए, मैं हर्ट ना हो जाऊँ। तो इसलिए बहुत ज़्यादा डीप कनेक्शन और कमिटमेंट से आपको थोड़ा सा आप अवॉइड करते हैं। पर यदि आप अपने स्पिरिचुअल साइड को जितना ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे उतना ज़्यादा आपको अपना लाइफ का पर्पस मिलता जाएगा, आप जॉय करेंगे लाइफ में। लाइफ की जर्नी को एंजॉय कर रहा है इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो नंबर 3 वालों को जर्नी को और बहुत ज़्यादा एंजॉय करना चाहिए और साथ ही साथ में स्पिरिचुअलिटी को भी अपने लाइफ में लेकर आना चाहिए। देन लाइफ पाथ नंबर 4। सो दे आर वेरी वेरी डिपेंडेबल, उनके ऊपर कोई भी डिपेंड हो सकता है, बहुत ऑर्गेनाइज, बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं और साथ ही साथ में बहुत स्ट्रक्चर्ड होते हैं, ऐसा 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 पर्टिकुलर वे में कि भाई ये यहाँ करना है, ऐसे करना है, इतने बजे ये करना है, इतने बजे वो करना है। साथ ही साथ में दे आर वेरी ट्रस्टवर्दी होते हैं क्योंकि कंसिस्टेंसी होती है इनके अंदर, बहुत ऑनेस्ट होते हैं और टीचिंग के लिए बहुत अच्छे, मतलब टीचर हो सकते हैं ये। इनका जो मेन चैलेंज होता है, एक तो ईगो का बहुत बड़ा चैलेंज होता है और थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी का इनके अंदर चैलेंज आता है। तो यदि फ्लेक्सिबल होंगे तो बहुत ज़्यादा आप ज़्यादा ग्रोथ कर पाएंगे। हाँ, कोई बात नहीं दीदी जी, आपका आवाज़ नहीं आ रही है। सरिता जी ने लिखा आवाज़ नहीं आ रही है। एनीबडी इज फीलिंग कि आवाज़ नहीं आ रही है या कुछ इशू है? जहाँ तक लोग सब बोल रहे हैं, सरिता जी आप
वापस अपना कनेक्शन चेक कर लीजिए या फिर आप आउट होके इन कर लीजिए। थैंक यू यश। नंबर 5 पीपल बहुत एडवेंचरस पीपल होते हैं, फ्रीडम लवर होते हैं, उनको चेंज बहुत पसंद होता है, बहुत फास्ट मूव करते हैं। एक साथ 4 काम 10 काम फैला के बैठ जाएंगे एंड फिर लगेगा अरे क्या करूँ, ये भी करूँ कि ये कर लूँ, वो कर लूँ, वो कर लूँ, वो कर लूँ, क्या क्या नहीं कर लूँ मैं। एक्सप्लोर करते हैं क्योंकि उनको 4 चीज़ें करने की शौक होती है, इसलिए एक्सप्लोरर होते हैं। एडवेंचरस होते ही इसलिए एक्सप्लोर भी करते हैं। बीच का नंबर है 1 से लेके 4 तक, आप देखिए 1 2 3 4 4 डिजिट्स है, फिर 5 आएगा, फिर 6 7 8 9, फिर 4 डिजिट्स है। तो ये बीच का नंबर है, तो ये बैलेंस फाइंड करता है, फाइंडर होता है। कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी के लिए ये बहुत अच्छा नंबर होता है। और ये कहीं कुछ ना कुछ क्योंकि एडवेंचरस होने की वजह से कुछ ना कुछ नया नया सीख करते ही रहते हैं, देखते ही रहते हैं, नया सीखने की कोशिश भी करते हैं, कुछ ना कुछ एक्सप्लोर करते रहते हैं। तो इनकी लाइफ जनरली बहुत ज़्यादा हैपनिंग होती है। नंबर 6 पीपल एज पर स्लाइड्स, अब देख रहे हैं, वेरी नर्चर, वेरी स्वीट, चार्मिंग, कामिंग, केयर गिवर होते हैं, नेचुरल केयर गिवर होते हैं, सबसे कनेक्शन बना कर रखना चाहते हैं, हर एक के साथ में बॉन्ड बना के रखना चाहते हैं बहुत अच्छे से। ये खुद भी सॉफ्ट होते हैं और चाहते हैं कि लोग भी इनके साथ में सॉफ्टली ही बिहेव करें। तो इनकी सेल्फ केयर की जर्नी में इशू होता है, दूसरों की तो केयर कर लेते हैं, पर इनको सबसे ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है कि भाई अपनी खुद की भी केयर करनी ज़रूरी होती है। आप सिर्फ दूसरों की केयर करने से तो ठीक है, आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे बन रहे हैं, नर्चर सबको नर्चर कर रहे हैं, पर खुद को कहीं ना कहीं ना भूलें। खुद को भी जितना ज़्यादा आप नर्चर करेंगे आपकी ग्रोथ के लिए उतना ज़्यादा अच्छा होता है। अब हम बात करते हैं ना लाइफ पाथ नंबर 7 की। थिंकर होते हैं, यस, रिसर्चर होते हैं, डीप थिंकर होते हैं। इनको कोई भी चीज़ के अंदर डीप में जाने का बहुत ज़्यादा शौक होता है कि हमको हर एक चीज़ का डीप मीनिंग जानना होता है। कहीं ना कहीं हम इस जर्नी में क्यों आए, इस लाइफ में क्यों आए, ये भी उनको बहुत ज़्यादा जानना होता है। इमोशनल कनेक्शन बहुत ज़्यादा इनके लिए डीप करना या क्लोजनेस थोड़ा चैलेंज हो सकता है, ठीक है। और थोड़ा सा अलूफनेस, थोड़ा अकेलापन, थोड़ा खुद से प्यार, थोड़ा खुद के साथ ज़्यादा रहना, ये इनका एक ट्रेट है। और इनका हार्ट और माइंड यदि वो बैलेंस करके चलें तो इनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी ग्रोथ मिल सकती है। नंबर 8 अचीवर्स का नंबर है, स्लो बट स्टेडली। यदि आप नंबर 8 वाले यदि अपने ट्रेड्स को समझें और अपने ट्रेड्स के अनुसार आगे काम करें तो बहुत ज़्यादा इनको सक्सेस मिल सकती है, परंतु स्लो मिलेगी। आपको एक्सेप्टेंस लानी पड़ेगी सबसे ज़्यादा पहले कि मुझे स्लो मिलेगा जो भी मिलेगा। तो इनको सक्सेस, पावर, एम्बिशन का नंबर है, वेल्थ बिल्ड कर सकते हैं, नेचुरल लीडर है। तो उनको समझना पड़ेगा कि मुझे लीड लेना है, मुझे वर्कर नहीं बनना है, मुझे लीड लेना है। तो क्या होता है जब कई बहुत बार ये लोग काम करते हैं ना, तो ये खुद से ही सारे काम करते हैं, खुद दूसरों को काम डेलीगेट करने की जगह खुद ही खुद करने लग जाते हैं। सो जब खुद ही करने लग जाते हैं तो वो वर्कर बन जाते हैं और अपने आप को एज अ लीडर बहुत ज़्यादा नहीं देख पाते हैं। तो उनको सक्सेस, उनका चैलेंज होता है बैलेंस करना, जो मैं यही बता रही थी कि हर तरीके से बैलेंस करना। जितना स्पिरिचुअल रहेंगे इनको उतना सक्सेस ज़्यादा मिलेगा। नंबर 9, इस दुनिया में आए हैं दूसरों के लिए ही काम करना, ह्यूमैनिटेरियन नंबर है, तो बहुत कंपैशनेट है। आप हेल्प के लिए आधी रात को बुलाइए, ये आधी रात को दौड़े चले आएंगे आपकी हेल्प करने के लिए। नंबर 9 ऐसा है, उसको लगता है कि मैं बस यहाँ पे आया सबकी हेल्प करने के लिए, दुनिया में बस दूसरों के साथ में कनेक्शन बनाने के लिए, उनकी सबकी हेल्प करने के लिए। प्लीज़ स्क्रिबल ना करें, जो भी स्क्रिबल कर रहा है प्लीज़।
वो जब दूसरों की हेल्प करते हैं तो उनको सीखना चाहिए कि खुद की भी हेल्प के लिए जब मुझे हेल्प की ज़रूरत हो तो मैं दूसरों से हेल्प मांगूं। वो इसमें थोड़ा सा उनको इश्यूज आता है कि मैं कैसे जाके दूसरे से हेल्प मांगूं। जब ये एक बार ये चीज़ सीख जाएंगे तो उनके लिए बहुत अच्छा होगा। बहुत विजनरी थिंकर होते हैं क्योंकि लॉन्ग टर्म का देखते हैं, आगे तक का बहुत दूर तक की सोच होती है। तो जब भी आपको कभी ज़रूरत हो कि मेरे को आगे लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करनी हो तो नंबर 9 वालों को अपने साथ ज़रूर रखें। अपने जितना भी ज़्यादा दूसरों की हेल्प करते हैं ना उनको एक्सपेक्टेशंस कम रखनी चाहिए, हर्ट कम होना चाहिए। और आज के दिन में उनको विजनरी होने की वजह से हमेशा फ्यूचर 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 देखते रहते हैं। तो आज के दिन में एंजॉय करना यदि वो सीख जाए और साथ ही साथ में अपनी हेल्प मांगना सीख जाए, आप हर्ट ना हो, अपने हर्ट्स को बैलेंस करें और दूसरों को फॉरगिव करके अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस ला सकते हैं। सो ये था 1 to 9। नंबर 4 का दोबारा बता दीजिए। क्या हुआ सुशील जी? नंबर 4 का स्टेबिलिटी का नंबर है, नंबर 4। हमको पहले है ना, हम अपनी पहले ये कंप्लीट कर लेते हैं आगे का, और उसके बाद मैं आती हूँ लास्ट में, क्योंकि हमारे पास अभी बहुत सारा आज का बहुत सारी चीज़ें मैं लेकर आई हूँ आपके लिए। एक्चुअली ये सिर्फ लाइफ पाथ से बनाना था, परंतु मैंने सोचा कि सिर्फ लाइफ पाथ से ही क्यों दूँ भाई, तो थोड़ा सा और ज़्यादा कुछ दिया जाए तो आप लोग को सच में मज़ा आएगा। मैंने काफ़ी अच्छा सा इसको लेकर आई हूँ। सो मैं इसको आपको बता, पहले हम कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन आंसर देख के और फिर आपका टाइम मिलेगा तो हम स्लाइड्स को दोबारा वो कर लेंगे। अदरवाइज जो भी सिस्टम होगा ऑकल्टशाला का वो आपको बता देंगे कि इसकी रिकॉर्डिंग्स का या आगे का कैसे होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नंबर 11, नंबर 22 और नंबर 33 की। सो नंबर 11 इज़ वेरी वेरी इंट्यूटिव नंबर। उनको इंट्यूटिव गिफ्ट्स मिली हुई है, बहुत सेंसिटिव नंबर है, उनके पास साइकिक एबिलिटीज़ होती है, पर उनको इसका पता होना चाहिए कि हमारे पास ये सब होता है, क्योंकि वो बहुत बार उनको पता ही नहीं होता कि हमारे यहाँ पास ये सब है ना। तो दूसरों के साथ में उनका कनेक्शन, अब उनका सबसे ज़्यादा होती है कि उनके खुद के साथ स्ट्रगल, उनकी खुद की एंजाइटी के साथ में और खुद के ऊपर सेल्फ डाउट। वही मैंने कहा ना कि उनको पता ही नहीं है कि मेरे अंदर इतनी एबिलिटी, क्योंकि सेल्फ डाउट रहता है। इसलिए जितना वो स्पिरिचुअल होंगे, जितना वो गॉड से कनेक्शन करेंगे, जितना वो स्पिरिचुअलिटी में आगे जाएंगे, उतना ही वो अपनी लाइफ में भी आगे जाएंगे। नंबर 22 इज़ अ मास्टर बिल्डर। इनके अंदर विजनरी एबिलिटीज़ होती हैं, ये दूर तक का सोच सकते हैं, दे आर वेरी प्रैक्टिकल। जो भी काम करते हैं उसका लास्टिंग रिजल्ट्स मिलता है और अपने ही काम से लीड करते हैं, एग्जाम्पल बनते हैं लोगों के सामने की करके दिखाते हैं। इनको बैलेंस ढूंढना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि यदि वो अपना बैलेंस ढूंढ लेंगे अपने काम के बीच में, अपने मन के अंदर और सब चीज़ों के अंदर, तो वो बहुत ज़्यादा आगे जाएंगे। इनके साथ बैलेंस का थोड़ा इशू आता है। नंबर 33 मास्टर टीचर नंबर है। एक तो नंबर 6 के साथ कहीं ना कहीं इसका कनेक्शन है। सो अनकंडीशनल लव देते हैं। बहुत रेयर नंबर है नंबर 3 लाइफ पाथ 33 जो है, रेयर है बट स्पेशल है। यहाँ पर वो इस दुनिया में टीच करने के लिए, हील करने के लिए, दूसरों को इंस्पायर करने के लिए अपने अनकंडीशनल लव से आए हैं। उनको सेल्फ सर्विस, सेल्फ सर्विस उनको बहुत ज़्यादा है। उनको कि पूरा लोगों को देना, इक्वल उनको केयर करना, प्यार देना, सब कुछ इनलाइटनमेंट देना, पर खुद के लिए अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है उनके लिए। इनका भी स्पिरिचुअल मिशन है। बहुत अच्छे स्पिरिचुअल लीडर बन सकते हैं, बहुत अच्छे स्पिरिचुअल टीचर बन सकते हैं, क्योंकि वैसे ही मास्टर टीचर नंबर है। सो जितना ज़्यादा ये स्पिरिचुअलिटी में जाएंगे टीचिंग सेक्शन में, उतना ही ज़्यादा अच्छे टीचर बन सकते हैं, क्योंकि इनका लोगों के साथ में अनकंडीशनल लव होता है, उनके साथ में कंपैशन होता है, लोगों को आगे बढ़ाने की बहुत ज़्यादा इच्छा होती है लाइफ पाथ नंबर 33 वालों की। स्किल्स,
अब हम जब बात करते हैं जब स्किल्स की, वो भी बर्थ नंबर के साथ, ये स्किल्स कैसे काम आती है? आपको अपना करियर चॉइस तो मिल जाएगा, पर वो करियर चॉइस यहाँ पे बर्थ नंबर काम आता है कि बर्थ नंबर बताता है कि आपके अंदर कौन सी स्किल्स है। वो स्किल्स को जब आप अपने प्रोफेशन में कंबाइन करेंगे, उनको यूज़ करेंगे, तब जाके आप अपने करियर में बहुत अच्छा कर पाएंगे। तो स्किल आप बताता है आपका बर्थ नंबर। जो हमने सेकेंड टाइम में पहले तो अपने पूरे नंबर जोड़े थे, वो हमारा लाइफ पाथ नंबर हुआ। जो आपका डेट है वो आपका बर्थ नंबर है। वही बर्थ नंबर आपकी स्किल्स बताता है कि आपको अपनी कौन सी स्किल्स को यूज़ करना चाहिए अपने करियर के अंदर। तो ये आपका बर्थ नंबर बताता है। स्क्रीन जो मैं एक बार कर चुकी हूँ, वो हम सीधे लास्ट में जाएंगे, मैं वापस पीछे नहीं जाके दिखा पाऊंगी क्योंकि बहुत सारा हमको कंप्लीट करना है। बर्थ नंबर 1, बर्थ नंबर 1 लीडर होते हैं, इनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज होती है, स्किल्स होता है। फायर फाइटर, फायर फाइटिंग की जब भी कोई इमरजेंसी में कुछ भी चीज़ की ज़रूरत हो, कोई भी इमरजेंसी को हैंडल करने की ज़रूरत हो, वहाँ नंबर 1 की स्किल्स काम आती है। सो आप कोई भी करियर में हो तो आपको ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि आपके अंदर बहुत एबिलिटी है कि जो कितनी भी स्ट्रांग, कितनी भी एकदम प्रेशर की सिचुएशन क्यों ना हो, आप उसको बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। सो अपनी इस एबिलिटी को यदि आप अपने करियर में यूज़ करते हैं तो आप बहुत ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं अपने करियर में। तो आपको पहले अपनी स्किल समझनी पड़ेगी। यदि आपका बर्थ नंबर 1 है, बर्थ नंबर की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, लाइफ पाथ की बात नहीं कर रहे हैं। तो जब बर्थ नंबर की बात करें तो आपको हर बर्थ नंबर 1 वालों को, आप नेचुरल लीडर हैं, आपको आगे बढ़कर लीड लेना चाहिए, खुद सामने आके अपने काम और लीड में लेके करना चाहिए। और ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि आप प्रेशर में बहुत अच्छा वर्क कर सकते हैं जब आप अपने आप को, अपने बर्थ नंबर को समझते हैं। और उसके बाद जब आप लाइफ पाथ नंबर से अपना करियर चूज़ करते हैं और जब दोनों चीज़ों को कंबाइन करते हैं तो आप सोचिए आप कितना अच्छा कर सकते हैं। इसलिए मैं बता रही हूँ कि बर्थ नंबर्स की स्किल्स क्या है, तो वो स्किल्स आपको अपने अंदर बहुत ध्यान में रखना चाहिए। नंबर 2 वालों को हमेशा हमेशा टीम प्लेयर बन के रहना है। जितना ज़्यादा जो वो ये अकेले कई चीज़ करने जाएंगे तो शायद उनको इशू होगा, पर वही चीज़ वो एक्सेल कोलैबोरेट करके लोगों के साथ मिल के करेंगे। तो क्योंकि एक तो वो पीस मेकर है, लाइफ पाथ नंबर 2 वाले आप देखिए पीस मेकर है। तो आप यदि लाइफ पाथ 2 और लाइफ पाथ आपका बर्थ नंबर यदि सेम है, यदि लाइफ पाथ समझिए 1 है तो आप लीडर हैं, और आपका बर्थ नंबर 2 है तो आपके अंदर टीम की भी, तो आप बहुत अच्छी से टीम को लीड कर सकते हैं। आप बहुत अच्छे से उसके साथ में ग्रुप के साथ डायनामिक चल के हारमोनी बना के आप कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करते हुए, अपने सब जो कितने कलीग्स हैं उनको सपोर्ट करते हुए आप वो कर सकते हैं। और साथ ही साथ जितना आप अपने अंदर थोड़ा सा इंट्यूटिव एबिलिटीज़ को बढ़ाएंगे तो आप दूसरों की नीड को भी अंडरस्टैंड कर पाएंगे। बर्थ नंबर 2 के पास स्किल होती है क्रिएटिविटी की, इनोवेटिव थिंकिंग की। तो नंबर 1 वाला जो है वो इनोवेट करता है, जो लाइफ पाथ नंबर 1 वाला, पर जो आइडिया आता है वो बर्थ नंबर 2 की स्किल से आता है। सो यहाँ पे आपको बर्थ नंबर 2 है तो आपके अंदर एक आर्टिस्टिक एबिलिटी है, तो अपने काम के अंदर कहीं ना कहीं आपको आर्टिस्टिकली कुछ ना कुछ करना चाहिए, आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। और दूसरे के आइडियाज़ को भी अपने आइडियाज़ के साथ ब्लेंड करके बहुत अच्छा से चल सकते हैं। बर्थ नंबर 2 की ये स्किल्स है। बर्थ नंबर 3 की स्किल है कि गाइड कर सकते हैं लोगों को बहुत अच्छी तरीके से, मेंटर बन सकते हैं। तो जब आपको कोई भी आइडिया देने का हो तो बर्थ नंबर 3 वाले बहुत अच्छे से दे सकते हैं। साथ ही साथ कंसेप्शनल मार्केटिंग, मतलब एक बहुत प्रॉपर तरीके से, एक एक सही तरीके से कैसे करना है, प्रॉपर राइट वे में कैसे करना है और प्रॉपरली कम्युनिकेट कैसे करना है, वो सब चीज़ें बर्थ नंबर 3 की स्किल्स है। हर चीज़ को कि भाई फाइनेंस है तो इसको ऐसे 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 करेंगे तो बहुत अच्छे से हो जाएगा, इसको ऐसे करना है तो इस तरीके से हो जाएगा। सो दे हैव ऑल दीज एबिलिटीज़ टू डू इट इन द प्रॉपर वे। नंबर 4 वालों को हार्डवर्क,
बहुत अच्छे से हार्ड वर्क कर सकते हैं, डेडिकेटेडली काम कर सकते हैं। यदि उनके पास में यदि आप उनको टाइमलाइन देंगे तो उस टाइमलाइन के अंदर वो काम करके आपको दिखा देंगे। राइट को राइट कहना और रॉन्ग को रॉन्ग कहना, ये नंबर 4 की स्किल होती है। सो ये बहुत उनके अंदर ये होता है। और उनके अंदर जनरली वो अपने काम के अंदर अपने इमोशंस को नहीं घुसाते कि अपने भाई मैं काम कर रहा हूँ तो लॉजिक का काम लॉजिक से करते हैं, हार्ट का काम उनका हार्ट का करता है, तो वो दोनों चीज़ों को मिक्स नहीं करते नंबर 4 वाले। और वो ध्यान रखते हैं कि मैंने जो काम हाथ में लिया है वो मेरा कंप्लीट हो, ये उनकी स्किल। बर्थ नंबर 5 वालों की जो स्किल है वो एक तो एडेप्टेबल टू न्यू सिचुएशंस। हर एक समय कुछ भी चेंज भी आएगा ना तो वो सबसे जल्दी अडेप्ट करेंगे और अपने नए इन्वायरमेंट में बहुत अच्छे से सेटल हो जाएंगे। एक उनको चीज़ होता है क्विक क्विक क्विक। नंबर 5 वाले जब भी काम करने जाएंगे आप देखोगे बहुत फास्ट, फटाफट 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 कर लो, ये कर लो, फास्ट कर लो। उनका दिमाग भी उतना ही उस समय फास्ट चलेगा। और जितना जो जितने भी बड़े लोग होते हैं, जितने भी जो बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ वाले होते हैं, वो एक लेवल पे ना बहुत ज़्यादा ढूंढते हैं कि स्मार्ट और लेज़ी लोग जो है वो काम पे रखे जाए। कोई बता सकता है क्यों लेज़ी लोगों को काम पे रखने का क्या फ़ायदा है? नहीं, आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए सुमन जी। शिप्रा जी स्मार्ट कैसे हुए? स्मार्ट तो मैं बता ही रही हूँ नंबर 5 वाले हैं। और लेजी लोग को क्यों काम पे रखना चाहिए? निधि जी मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ, ये सब लास्ट में ही हो पाएगा, बीच में नहीं हो पाएगा। लेजी लोग शॉर्टकट में कैसे काम कंप्लीट करें, बहुत शॉर्टकट ढूंढते हैं फटाफट कोई ऐसा तरीका हो कि भाई काम जल्दी जल्दी खत्म हो और शॉर्टकट में सही तरीके से काम कर लें। यस, दे यूज देयर ब्रेथ एंड मेंटल स्ट्रेंथ। यस, सो सेम नंबर 5 के अंदर भी है कि वो कोई भी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है ना उससे कैसे फास्ट निकले, उनके पास सॉल्यूशन होता है हर चीज़ का। अभी तक का आपको इंटरेस्ट आ रहा है? कैसा लग रहा है? वेरी नाइस सुमन जी। आप लोग अपने फीडबैक्स दे सकते हैं चैट बॉक्स में। इंटरेस्ट आ रहा है ना तो अच्छी बात है। थैंक यू वेरी मच। यू कैन गिव अ थम्स अप एंड कुछ डाउट्स है तो यू कैन आस्क इट, यू कैन हैंड रेज योर हैंड्स एंड वी कैन मैं अनम्यूट यू। डाउट्स लास्ट में लूँ चलेगा क्योंकि फिर हाँ डिस्टर्ब। चलेगा मैम, अगर किसी का इन बिटवीन कोई अभी तक डाउट आया हो, बिकॉज या ऑलरेडी वी हैव कवर्ड सर्टेन थिंग्स। या ओके, जो चैट बॉक्स में लिख दीजिए आपके डाउट्स, मैं ले लेती हूँ। हम आगे बढ़ते हैं नंबर 6 की स्किल्स के साथ में। नंबर 6 के पास में एक अट्रैक्शन, नेचुरल करिश्मा होता है। उनकी ऑरा ऐसी होती है कि वो लोग बाग अपने आप ही उनके साथ में जुड़ते जाते हैं, उनके साथ अट्रैक्ट होते हैं, उनके साथ में जुड़ना चाहते हैं। वो बहुत प्यार से, बहुत प्यार के साथ, बहुत डेलिकेटली, बहुत सम्मान के साथ काम करना चाहते हैं, काम करते हैं। और ताकि लोग आपस उनके साथ बहुत टच्ड फील करते हैं और उनका लोगों के साथ कनेक्शन बहुत अच्छा होता है। वो एक मीनिंगफुल रिलेशनशिप बनाते हैं और उनको प्यार से नर्चर करते हैं। तो ये बर्थ नंबर 6 की स्किल्स है जो आप अपने करियर में जितना डालेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। बर्थ नंबर 7 एकदम अलग तरीके से सोचते हैं, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग है और बहुत डीप थिंकर होते हैं। तो जितना डीप जाते हैं और फिर आउट ऑफ बॉक्स कुछ न्यू आइडियाज़ लेकर आना, कुछ अलग तरीके से काम करना, क्योंकि अलूफनेस भी इनके अंदर होती है। सो बर्थ नंबर 7 की स्किल्स हैं। बर्थ नंबर 8 की स्किल है विजनरी, मैनेजमेंट एंड हार्ड वर्क।
ये तीनों का एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। अब बिग पिक्चर देख सकते हैं, फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज़ देख सकते हैं, साथ में कोई भी चीज़ को ऑर्गेनाइज करके मैनेज कैसे करना है पीपल के साथ में एफिशिएंटली, और बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं। तो बहुत बार ये प्रॉब्लम भी आती है उनके साथ में कि वो अपने मैनेजमेंट करने की जगह सारा हार्ड वर्क खुद ही कर लेते हैं। नंबर 9 वालों की बर्थ स्किल है, बहुत एनर्जेटिक होते हैं। नंबर 9 बहुत एनर्जी होती है, बहुत एंथुजियाज्म होता है, बहुत उनके अंदर सब कुछ कर लेने का बहुत एबिलिटी होती है, और बहुत क्रिएटिव होते हैं, और उनकी भी इनोवेटिव थिंकिंग होती है। और उनका जो काम है ना, मेनली जो 9 नंबर वालों का, बर्थ नंबर 9 वालों की जो स्किल है वो उनके हैंड्स में होती है। सो जितना बारीक काम है या हैंड से रिलेटेड जो आपको आपके मोटर स्किल्स हैं, तो वो मोटर स्किल्स आप बहुत अच्छे से यूज़ कर पाएंगे नंबर 9 वाले। बहुत क्राफ्टमैनशिप होती है, या मैनुअल स्किल्स जो होते हैं, लिखना है या हाथ से जो भी आपके स्किल्स हैं, वो आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। रिपीट करने के लिए मत बोलिए, आपको कुछ क्वेश्चन है, डाउट है तो ज़रूर पूछिए, रिपीट अभी नहीं हो सकेगा इन बिटवीन। अब हम करियर की जब बात करते हैं तो हमको पहले अपने आपका जो करियर है, कैसे हम करियर ढूंढ सकते हैं न्यूमरोलॉजी के थ्रू, है ना। तो बहुत सारे करियर होते हैं, तो हमको कौन सा राइट करियर चूज़ करना चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हम सबसे पहले देखेंगे लाइफ पाथ के अकॉर्डिंगली आपका जो करियर है वो कौन सा होना चाहिए। जो नंबर 1 वालों का जो करियर पाथ है वो उनकी पब्लिक सर्विस में जा सकते हैं, आईएएस, आईपीएस, पब्लिक रिलेशन, पॉलिटिशियन बन सकते हैं, लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं, और लीडर बन सकते हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, डिप्लोमेट हैं, प्रेसिडेंट्स हैं, प्रिंसिपल। जहाँ पे भी लीडरशिप का रोल आएगा वहाँ नंबर 1 आएगा। और जहाँ पर भी मैनेजमेंट, जैसे आईएएस आईपीएस है, दे आर ऑल्सो लीडर ऑल्सो, और वो मैनेज भी बहुत अच्छा सा करते हैं। सो ये एबिलिटीज़ जो होती हैं नंबर 1 के करियर पाथ में, जो जितने भी नंबर 1 वाले हैं, वो लाइफ पाथ की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम। जो लाइफ पाथ नंबर 1 वाले हैं वो ये करियर में से अपना करियर चूज़ कर सकते हैं। जब हम बात करते हैं लाइफ पाथ नंबर 2 की, तो उनके लिए क्रिएटिव इंडस्ट्री में मीडिया है, थिएटर है, प्रोडक्शन हाउस है, आर्टिस्ट है। बिजनेस की फील्ड में दी जाए तो ट्रैवल इंडस्ट्रीज़ है, मार्केटिंग का है, कम्युनिकेशन का है, और एक्सपोर्ट कमीशन मर्चेंट में जा सकते हैं। सर्विस ओरिएंटेड यदि हम देखें तो इंजीनियरिंग में, हॉस्पिटैलिटी में, और डिप्लोमेसी में। मोस्ट ऑफ द वो करियर्स है जिनमें आपको टीम वर्क की ज़रूरत पड़ती है। तो जितना टीम वर्क वाले करियर हैं वो नंबर 2 वालों के लिए बहुत अच्छा वर्क करते हैं। नंबर 3 वालों के लिए है बिकॉज दे आर द गुड टीचर, तो टीचिंग है, फिलोसफी है, एडमिनिस्ट्रेशन है। पब्लिक सर्विस में भी सिविल सर्विस एम्प्लॉयज़ में जा सकते हैं वो लोग। क्रिएटिव फील्ड में वेरी आर्टिस्टिक, दे कैन गो इन द आर्टिस्टिक फील्ड ऑल्सो। जब हम बात करते हैं नंबर 4 के करियर की, तो कंस्ट्रक्शन में जा सकते हैं, आर्किटेक्ट बन सकते हैं, ठीक है। टेक्निकल यदि देखें तो इंजीनियरिंग में जा सकते हैं, साइंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। कोल इंडस्ट्री और कमर्शियल लाइन इंडस्ट्री इनके लिए बहुत अच्छी होती है। फार्मिंग, कुकिंग, म्यूज़िक कंपोजिशन, जहाँ पर भी डीप एंड रिसर्च का काम है वहाँ पर भी नंबर 4 जा सकता है। आप देखोगे थोड़ा स्टेबिलिटी वाली चीज़ें हैं जो एकदम फॉर्मली उनको काम करने की वहाँ पर डीप में। नंबर 5 वाले के कम्युनिकेशन ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, तो आप रिटन कम्युनिकेशन, मार्केटिंग, एक्सप्रेसिवनेस, जहाँ पर भी आपको अपना एक्सप्रेस करना है वो करियर आप ले सकते हैं। दे कैन ऑल्सो गो फॉर द लीगल एडवोकेट, क्योंकि कम्युनिकेशन ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो कम्युनिकेशन की वजह से ये करियर उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि वो लीडरशिप क्वालिटीज़ भी इनहेल्ट करते हैं, इसके लिए वो बिजनेस ओनर बन सकते हैं। सीईओ कैन वर्क इन द टॉप मैनेजमेंट, और उनके लिए ट्रैवल इंडस्ट्री, प्रोडक्शन हाउस और क्रिएटिविटी से भी रिलेटेड काम वो
कर सकते हैं। सो पर मेन जो उनका मेन फोकस होना चाहिए वो कम्युनिकेशन से रिलेटेड सारा काम होना चाहिए। और टेक्नोलॉजी, इवन टेक्नोलॉजी, दे कैन गो विद द टेक्नोलॉजी, एनीथिंग टेक्नोलॉजी, बहुत अच्छा होता है। नंबर 6 वालों का, क्योंकि बहुत सॉफ्ट, पोलाइट, लव, नर्चर, गिवर, ये हमने क्वालिटीज़ उनकी देखी थी, तो उस हिसाब से होटल इंडस्ट्री बहुत अच्छी है। पॉलिटिक्स में भी जा सकते हैं क्योंकि वो लोगों को अपने अंदर अट्रैक्ट करते हैं और प्यार से नर्चर करते हैं। सो फिल्म, म्यूजिक लाइन, क्रिएटिविटी, अगेन लव, सॉफ्टनेस, मीडिया इंडस्ट्री और कॉमर्स एंड लॉ में भी जा सकते हैं। नंबर 7 के लिए साइंटिफिक, ऑलवेज रिसर्चर इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी, ऑब्वियसली बात है। साइंटिस्ट एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, एजुकेशन में टीचर बन सकते हैं और स्पेशलाइज्ड एरिया में दी जाएँ तो भी उनके लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ये बहुत डीप में जाते हैं और जितना अलूफनेस, सिंगलनेस लेके खुद रह के काम कर सकते हैं वो काम इनके लिए बहुत अच्छा सूट होता है। जैसे नेवी है, ऑकल्ट साइंस में जा सकते हैं, एग्रीकल्चर में जा सकते हैं एंड फोटोग्राफी में जा सकते हैं। नंबर 8 वालों का जो करियर पाथ है वो लीगल प्रोफेशंस, जुडिशरी सर्विसेज में जा सकते हैं। फाइनेंशियल सेक्टर में बैंकिंग एंड कॉमर्स, नंबर 8 फाइनेंस से रिलेटेड नंबर है। नंबर और उनके लिए आर्मी, फिलंथ्रपिस्ट एंड गुड ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि बहुत अच्छे ऑर्गेनाइज्ड मैनेजर बहुत अच्छे होते हैं, बहुत और दूर की सोचते हैं, तो सो विजनरी होते हैं ना, तो वो आर्मी में इन सब चीज़ों में जा सकते हैं, बहुत अच्छा होता है। नंबर 9 के लिए एनर्जी से भरपूर नंबर, ऑब्वियसली आर्मी, मिलिट्री उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। और पॉलिटिक्स में बिजनेस ओनर, सीईओ, बैंकिंग एंड कॉमर्स में एंड एकदम स्पेशलाइज्ड में भी जाना है तो वो डेंटिस्ट्री में जा सकते हैं, इलेक्ट्रीशियन, ऑकल्टिस्ट, पेंटर, फिलोसोफर एंड डिप्लोमेट्स। अभी तक का जितना हमने बात की है, अभी तक का आप लोगों को सबको क्लियर हुआ है? यहाँ पे कोई डाउट है तो बता दीजिए। किसी का भी कोई क्वेश्चन या कोई डाउट, यू कैन रेज हैंड। जयप्रा जी, आप तो एडवांस वाले हैं ना, इसलिए आपको क्लियर है तो अच्छा है। चलिए, हिमांशु जी ने भी बोलिया नंबर कम समझ आया। 11 नंबर आर वेरी इंट्यूटिव, दे आर वेरी इंट्यूटिव, और बहुत उनके अंदर एंजाइटी होती है और बहुत सेल्फ डाउट रखते हैं। वो दूसरों के लिए बहुत काम कर लेते हैं, परंतु उनके अंदर इंट्यूटिव एबिलिटी उनको पता ही नहीं होता, क्योंकि वो सेल्फ डाउट इतना ज़्यादा होता है, इतनी एंजाइटी होती है। बहुत ये स्ट्रॉन्ग नंबर है, नंबर 11। थैंक यू हिमांशु जी। सो निधि जी, नंबर 11, 22, 33 क्लियर मैंने बताया तो है पूरा? क्लियर नहीं हुआ है क्या? स्क्रीन छोड़ दीजिए निधि जी, स्क्रीन तो आप लोग को बात की है, सब बात की चीज़ें हैं। अभी जो समझा रहे हैं कि करियर चॉइस कैसे करना चाहिए, एक तो हमने बात की थी बर्थ नंबर से अपनी स्किल्स लेना। आप जब बर्थ नंबर से अपनी स्किल्स लेते हैं और जब लाइफ पाथ से अपना करियर लेते हैं, जब दोनों को कॉम्बिनेशन में आप देखेंगे तो तब आप देखेंगे कि मुझे ये स्किल्स के साथ में ये करियर में जाना चाहिए और इस करियर में मुझे ये स्किल्स यूज़ करने चाहिए अपने, तो आपके लिए बहुत अच्छी ग्रोथ मिलेगी। हाँ हेमा जी, लाइफ पाथ में आपको अपनी डेट, मंथ और ईयर तीनों चीज़ को कंबाइन करना है। तीनों चीज़ को 11, 22 और 33 आए तो छोड़ देना है। उसके अलावा समझिए 18 आया या 27 आया या 29 आया, 25 आया, कुछ भी आपका ये आया, उसको आपको सिंगल डिजिट पे लेकर आना है। निधि जी, अभी मैंने आपको सिर्फ लाइफ पाथ से बताया है। अभी मैंने करियर आपको जितने बताए हैं वो सिर्फ लाइफ पाथ से बताए हैं, और आपको बर्थ नंबर से आपकी स्किल्स बताई है। जो लाइफ पाथ से आप करियर चूज़ करते हैं, समझिए आपका यदि लाइफ पाथ नंबर 9 है और यदि आप अपनी स्किल्स चूज़ करते हैं, समझिए आपने आर्मी में गए या साइंटिस्ट बने आप, पर आपका जब बर्थ नंबर 7 है, ठीक है,
तो आप अपनी रिसर्च की एबिलिटी जो है, डीप जाने की एबिलिटी है, वो आप अपने साइंटिस्ट के करियर में, आप ऐसा साइंटिस्ट के करियर में यदि आप जा रहे हैं तो रिसर्चर साइंटिस्ट बनिए, क्योंकि आपका बर्थ नंबर 7 आपको रिसर्च करने की एबिलिटी देता है, वहीं आपका बर्थ नंबर 9 आपको साइंटिस्ट बना रहा है, आपको एनर्जी दे रहा है। तो आप यदि उसमें जा रहे हैं तो आपको अपनी स्किल जो यूज़ करनी है वो स्किल है आपकी रिसर्चर की। ये आज का टॉपिक सुमन जी, आज का टॉपिक है करियर। न्यूमरोलॉजी से, नंबर्स से हम अपनी स्किल्स के साथ में, और नंबर से, लाइफ पाथ नंबर से, डेस्टिनी नंबर से हम अपना करियर कैसे चूज़ कर सकते हैं। सो आज का टॉपिक ये। टाइम मिलेगा तो मैं आपको इसके ऊपर थोड़ा सा बर्थ डेट के साथ नाम कैसे अलाइन कर सकते हैं, ये नेम का टॉपिक नहीं है हिमांशु जी, इसलिए नेम का तो मैं आज नहीं बता रही हूँ कुछ भी। हम सिर्फ यहाँ पे करियर की ही बात कर रहे हैं राइट नाउ। वो टॉपिक टोटली डिफरेंट है। एनीथिंग एल्स? और कोई क्वेश्चन है अब तक से रिलेटेड? अब हम लास्ट सेगमेंट में जा रहे हैं। कोई क्वेश्चन नहीं आया है तो मैं समझ रही हूँ कि अब इसे हमें लास्ट सेगमेंट में ले जाना चाहिए। थैंक यू शिवराज। लास्ट सेगमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है और आपको बहुत मज़ा आएगा। यहाँ पर हम बात करेंगे आपके बर्थ नंबर। अभी तक हमने बात की बर्थ नंबर की स्किल्स की, अब हम बात करेंगे उसके बाद। अब हमने बात की आपके पूरे बेसिक कोर नेचर, लाइफ पाथ कैसा कोर नेचर देता है जो आपके करियर के लिए आप बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको वो, यदि उस कोर नेचर को लेकर आप अपने करियर में चलते हैं तो आपकी कितनी अच्छी ग्रोथ हो सकती है। दूसरा हमने बात की बर्थ नंबर के साथ में स्किल्स, तो हमारे बर्थ नंबर की जो स्किल्स हैं उसको फिर हमने बात की, हमारा करियर चूज़ किया लाइफ पाथ से। अब हम देख रहे हैं तीसरा जो बहुत इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है कि बर्थ नंबर और आपका जो है लाइफ पाथ नंबर, दोनों को कंबाइन करके किस करियर में आप जा सकते हैं। सो पहले की चीज़ें छूटेंगी नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि यदि हमने बर्थ नंबर और लाइफ पाथ नंबर को कंबाइन करके, यदि आपका समझिए किसी का बर्थ नंबर 7 है और लाइफ पाथ नंबर 9 है, तो एग्जैक्टली 7 और 9 के कॉम्बिनेशन वालों को कौन सा करियर ऑप्ट करना चाहिए। पर वहाँ पर ये भी है कि आपको 7 की स्किल यूज़ करनी है, तो स्किल को आपको हमेशा पकड़ के रखना है। जितना आप स्किल को पकड़ के रखेंगे आप उतना अपने करियर में बहुत अच्छा कर पाएंगे। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो अभी हम लास्ट सेगमेंट जा रहे हैं जो, हाँ, सारे कॉम्बिनेशन बताने वाली हूँ मैं, सारे A to Z जितने कॉम्बिनेशन बनते हैं मैं सारे बताने वाली हूँ। 1 के साथ 1 का, 1 के साथ 2 का, 1 के साथ 3 का, 1 के साथ 4 का। सो दिस इज़ ये सेगमेंट बिल्कुल नहीं था पहले कोर्स में, ये मैंने स्पेसिफिकली आप लोगों के लिए जोड़ा है। ये सेगमेंट लेकर आई हूँ कि चलिए कुछ ऐसा देना चाहिए कि थोड़ा सा अच्छा धमाकेदार होना चाहिए। तो लगना चाहिए ना कि आए हैं कुछ पढ़ने, तो ऐसा नहीं है कि फ्री की क्लास है तो बस हाँ ठीक है थोड़ा बहुत बता दिया और हो गया, ऐसा नहीं। समथिंग रियली एक्साइटमेंट, इसलिए मैंने इसको लास्ट में रखा है। सो ये सारा इसमें ये है, बट आप लोग अपनी स्किल्स को पकड़ के रखेंगे तो आपके लिए हमेशा बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। थैंक यू वेरी मच। हाँ, संजय पराडकर जी 81 है, बराबर है, बिल्कुल 81 है। मैं पूरे 81 बताने वाली हूँ, डोंट वरी अबाउट। पूरा बताऊंगी। देखो बताओ तो पूरा बताओ, नहीं तो फिर आधा अधूरा छुपा छुपा के क्या रखने का है ना। ज्ञान को बांटो तो पूरा बांटो, जो जो आज के है उसमें पूरा बांटना चाहिए ना। तो स्क्रीन दिख रही है? क्लियर?
क्लियर है? स्क्रीन दिख रही है? चलिए अब हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ बर्थ नंबर एंड डेस्टिनी नंबर का करियर कैसे चूज करें। यदि आपका ड्राइवर 1 है और कंडक्टर 1 है तो आप जितनी इमरजेंसी सर्विसेज है, फायर ब्रिगेड में जा सकते हैं, शेफ बन सकते हैं, इलेक्ट्रिशियन बन सकते हैं, आईटी एम्प्लॉय बन सकते हैं, और पब्लिक सर्विसेज यदि देखा जाए तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय, एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिटिशियन। ड्राइवर 1 एंड कंडक्टर, यहाँ मैंने सॉरी ड्राइवर वर्ड यूज़ किया है जो मैंने आप लोग को शायद बताया नहीं है। एक मिनट में स्टॉप शेयर कर, मैंने ड्राइवर और कंडक्टर वर्ड यूज़ किया है, राइट। सो यहाँ पे ड्राइवर इज़ योर बर्थ नंबर, याद रखिए ड्राइवर इज़ योर बर्थ नंबर, जो पहले सब लिखे हुए हैं वो आपका बर्थ नंबर है, और कंडक्टर इज़ योर लाइफ पाथ नंबर। ठीक है, क्लियर? अभी किसी को डाउट नहीं होगा ना, किसी चीज़ में आपको कन्फ्यूजन नहीं है ना? ड्राइवर इज़ अ बर्थ नंबर, कंडक्टर इज़ योर लाइफ पाथ नंबर। बर्थ नंबर, डेस्टिनी नंबर, राइट। ठीक है, तो चलिए हम आगे। हाँ, सो यहाँ पे है बर्थ नंबर 1 एंड लाइफ पाथ नंबर 1, BN1 एंड DN1, डेस्टिनी नंबर 1। ठीक है, इसी तरह से बर्थ नंबर 1 एंड डेस्टिनी नंबर 2। तो अभी हम सिर्फ बर्थ नंबर 1 ले रहे हैं और उसके साथ में डेस्टिनी का कॉम्बिनेशन ले रहे हैं। ठीक है, तो वाटर रिलेटेड प्रोफेशन, डेयरी फार्मिंग कर सकते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस, सेल्स ऑफ लग्जरी गुड कर सकते हैं, स्पेशलाइज्ड फील्ड में यदि जाना चाहें तो स्पिरिचुअलिटी, परफ्यूम्स, केमिकल एंड एग्रीकल्चर। थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि 81 कॉम्बिनेशंस हैं ये। ठीक है, ड्राइवर 1, लाइफ हाँ बर्थ नंबर 1 और इसके साथ में लाइफ पाथ नंबर 3। स्पिरिचुअलिटी में जा सकते हैं, हेल्थ केयर में डॉक्टर, डेंटिस्ट बन सकते हैं, एकेडमिक फील्ड में प्रोफेसर बन सकते हैं, एक्सपर्ट इन लॉ एंड लिटरेचर, क्रिएटिव प्रोफेशन जो है आर्टिस्ट का ले सकते हैं, और पब्लिक सर्विसेज में पॉलिटिशियन बन सकते हैं। 4 के साथ यदि बर्थ नंबर लाइफ पाथ आता है, ड्राइवर नंबर बर्थ नंबर के साथ लाइफ पाथ नंबर 4 आता है, तो एस्ट्रोलॉजी, मेडिसिन, लिटरेचर, राइटर, पब्लिक स्पीकिंग, पब्लिशर। कंस्ट्रक्शन, सिविल कंस्ट्रक्शन में जा सकते हैं, आर्ट्स में जा सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस कर सकते हैं, एंड मशीन मैन्युफैक्चरिंग। तो ड्राइवर नंबर 1, बर्थ नंबर 1 मतलब अपनी फायर फाइटिंग स्पिरिट स्किल्स को लेते हुए, अपनी लीडरशिप की स्किल्स को लेते हुए आप ये सारे बिजनेस कर सकते हैं। 5 यदि उनके साथ लाइफ पाथ 5 का कॉम्बिनेशन है, 1 एंड 5 का कॉम्बिनेशन है, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस बहुत अच्छा रहेगा, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आर्ट प्रोडक्ट्स बहुत अच्छा रहेगा, ब्रोकर बन सकते हैं, ट्रेडर, स्पेक्यूलेटर, ऑब्वियसली यदि ब्रोकर, ट्रेडर, स्पेक्यूलेटर सब एक ही में आएगा, काउंसलर एंड गाइड बन सकते हैं, आयरन, मेटल, होटल एंड फायर इंडस्ट्री इनके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। नंबर 6 के साथ कॉम्बिनेशन में आर्ट्स में जा सकते हैं, ब्यूटी या एस्थेटिक्स से रिलेटेड एनीथिंग, लग्जरी गुड में, फैशन ज्वेलरी में, लग्जरी आइटम्स में, फूड इंडस्ट्री में जा सकते हैं, और वुमेन रिलेटेड आर्टिकल्स में भी बहुत अच्छा रहेगा। 7 के साथ कॉम्बिनेशन में स्पिरिचुअलिटी बहुत अच्छा है, आर्टिस्टिक कोई भी आर्ट्स में जा सकते हैं, क्रिएटिविटी फील्ड में जा सकते हैं, यदि टेक्निकल फील्ड देखा जाए तो मेटल्स में, ड्रग्स नॉट इन द सेंस ऑफ दैट ड्रग्स इन द सेंस ऑफ फार्मेसी, फायर में केमिस्ट्री से रिलेटेड, केमिकल से रिलेटेड एंड इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड। 8 के साथ कॉम्बिनेशन में स्टील एंड फायर इंडस्ट्री बहुत अच्छा रहेगा, रियल इस्टेट, कॉन्ट्रैक्टिंग बिजनेस बहुत अच्छा रहेगा, और ट्रांसपोर्ट रिलेटेड बिजनेस और कमीशन रिलेटेड बिजनेस भी बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि मनी से रिलेटेड है। 9 के साथ में आर्किटेक्चर में जा सकते हैं, केमिकल्स में जा सकते हैं, ऑटोमोबाइल्स में जा सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में जा सकते हैं, ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग स्पेसिफिकली, एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड कंप्यूटर से रिलेटेड जा सकते हैं।
2 and 1 का कॉम्बिनेशन, डायरेक्टर, क्रिएटिव डायरेक्टर में जा सकते हैं, स्टोरी राइटर, ऑरेटर बन सकते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज में लिक्विड्स है, एग्रीकल्चर है, केमिकल्स है, परफ्यूम्स है, या सी रिलेटेड कोई भी बिजनेस कर सकते हैं। एग्रीकल्चर एंड साइंटिस्ट वाले फील्ड में भी कर सकते हैं। अब ये जो कॉम्बिनेशन लिखा है इससे कोई लेना देना नहीं है, ये जस्ट ऐसे ही लिख दिया गया है। हमको सिर्फ ध्यान देना है 2 and 2 का कॉम्बिनेशन। 2 and 2 के कॉम्बिनेशन में आप लिक्विड्स, डेयरी, एग्रीकल्चर मेन होता है। वुमेन रिलेटेड आप आर्टिकल्स, वुमेन रिलेटेड कोई भी सामान है उसका बिजनेस कर सकते हैं। आप फिलोसफी, ज्ञान देना या फिलोसफी में जाना वो, एंड साइकोलॉजिस्ट में राइटिंग में जा सकते हैं, बुक्स लिख सकते हैं, आर्टिकल्स लिख सकते हैं, पोइट्री लिख सकते हैं, लिरिक्स लिख सकते हैं। 2 and 3 के कॉम्बिनेशन में आप साइंस के फील्ड में, मेडिसिन के फील्ड में, मेट्रोलॉजी जो आपको आपका सब बताता है ना, वातावरण, वेदर कैसा है, वो मेट्रोलॉजी की फील्ड में, आर्ट्स में, लिटरेचर में, फाइनेंस में, एंड एग्रीकल्चर। ठीक है। 2 and 4 के कॉम्बिनेशन में फिल्म्स में जा सकते हैं, एक्टिंग के लिए फोटोग्राफर बन सकते हैं, डायरेक्टर बन सकते हैं, और लिटरली यानी लिखने का वर्क, या लिखने से रिलेटेड एनीथिंग, जो लिटरेचर से रिलेटेड एनीथिंग वो वर्क कर सकते हैं। कंप्यूटर्स, व्हीकल से रिलेटेड, आर्ट्स, बुक्स एंड मास कम्युनिकेशन। 2 and 5 के कॉम्बिनेशन में क्रिएटिव फील्ड में जा सकते हैं, इंजीनियरिंग में डिज़ाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन में जा सकते हैं, बिजनेस, सी से रिलेटेड एनी बिजनेस, ट्रेड्स, एनी बिजनेस कर सकते हैं, मार्केटिंग कर सकते हैं क्योंकि बोलने का काम बहुत अच्छा नंबर 5 कर सकता है, प्रमोशनल वर्क कर सकते हैं, स्टॉक मार्केट, कमीशन रिलेटेड बिजनेस, और स्पिरिचुअलिटी में स्पिरिचुअल ऑब्जेक्ट्स का, जो स्पिरिचुअल सामान जो होता है ना जिसे हम ये सब रखते हैं, वो सब आपका 2 and 5 वाले बहुत अच्छे से कर सकते हैं। 2 and 6 वाले परफ्यूम, ब्यूटी क्रीम्स, कॉस्मेटिक्स के बिजनेस में जा सकते हैं, सिनेमा में जा सकते हैं, फोटोग्राफी, इवेंट मैनेजमेंट, फार्मा, सॉफ्ट ड्रिंक। यहाँ आप देख रहे हो 2 और 6 का कॉम्बिनेशन है, तो 2 अपने आप में जो कॉम्बिनेशन है, 2 अपने आप में खुद टीम वर्क, आर्टिस्टिक, क्रिएटिव। 6 इज ऑल्सो आर्टिस्टिक, क्रिएटिव, बट फिल्म वाला, उस तरह से फैशन, ब्यूटी वाला आर्टिस्टिक, क्रिएटिव। तो दोनों को मिलाएंगे तो इसी तरह के बिजनेसेस आपको देखने मिलेंगे। सो कॉम्बिनेशन आप लोग खुद भी बना सकते हैं, बट मैंने आपके लिए बना के लेकर आई हूँ। होटल, एग्रीकल्चर एंड ब्रीडिंग्स ऑफ एनिमल्स, इनके लिए बहुत अच्छा है। 2 and 7 आर्ट्स, स्पिरिचुअलिटी, योगा, एस्ट्रोलॉजी और ऑकल्ट रिलेटेड सब्जेक्ट। आपका ड्रग्स, केमिकल्स मतलब फार्मा एंड केमिकल्स एंड फूड इंडस्ट्री। 2 and 8 के कॉम्बिनेशन में आयरन, स्टील, माइनिंग, मेटल्स। 8 आया है तो ऑब्वियसली आयरन, स्टील, माइनिंग, मेटल्स आना ही है। व्हीकल्स, स्पेयर पार्ट्स, मिनरल्स, इलेक्ट्रिकल, मैन्युफैक्चरिंग। 2 and 9 का है तो अर्थ, रियल एस्टेट, अर्थ से रिलेटेड एनीथिंग, सॉइल है, फर्टिलाइज़र है, वाटर रिलेटेड और मिल्क रिलेटेड बिजनेस, पुलिस, फार्मर, आर्मी, नेवी, मर्चेंट नेवी, बिकॉज 2 नंबर कहीं ना कहीं पानी से जुड़ा हुआ है। और एक सेकंड, आपका 1 ड्राइवर, 1 है, कंडक्टर 2 है। यस, तो आप बहुत अच्छा है ना, आप लीडरशिप क्वालिटीज़ है आपके अंदर, अपनी स्किल्स को यूज़ कीजिए। ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मर्स, एग्रीकल्चर, आप कंस्ट्रक्शन में जा सकते हैं, ऑब्वियसली बहुत एनर्जी वाली हर फील्ड में। मिनरल्स, क्योंकि 9 नंबर जो है वो ज़मीन से जुड़ा हुआ नंबर है। मिनरल्स, फायर, एसिड्स। आप लोगों में से किस किस को लग रहा है कि हम
हमारे कॉम्बिनेशन के अनुसार हम सही जगह पर हैं या हमें कुछ चेंज करने की जरूरत है? सब लोग एकदम राइट करियर में हैं अभी तक जितना देखा है उस हिसाब से, या आप अपनी स्किल्स इतने अच्छे से यूज कर पा रहे हैं, या आपको पता है कि आपके अंदर ये स्किल्स है? हाँ, ओके। यश जी एकदम राइट करियर में है। प्रीति जी ने कहा टीचिंग में है। शिप्रा जी वो तो ठीक है, वो तो आपने कर लिया न्यूमरोलॉजी इसके लिए, अभी मैं आपको वो नहीं बोल सकती, बट या चलिए, जितना हम अभी कर पाते हैं फास्ट फास्ट करते हैं, ख़त्म जितना कर पाएंगे, क्योंकि बहुत लंबा है कॉम्बिनेशन, 81 नहीं कॉम्बिनेशन। तो मैम हम लोग इसका एक अनदर सेशन भी ले सकते हैं, एक ड्राइवर एंड कंडक्टर के ऊपर ही, जो आपने बताया कॉम्बिनेशन का। हाँ, क्योंकि सर ये 81 हाँ, कॉम्बिनेशन 81 combinations. I know that more than 100 slides are there, so it will या take a lot of time. So let's या take another session. Let me ask team to schedule the continue this session. You can complete driver number 3, then 4 से लेके हम दोबारा से 1 से लेके 81 कॉम्बिनेशन का एक अलग से सेशन ही कर देंगे मैम। हाँ ठीक है, मैं पहले 3 वाला कंप्लीट कर देती हूँ। 3 and 1 स्टार्ट हुआ है, सो अदरवाइज 3 and 1 स्टार्ट नहीं हुआ था, बट हमने 2 तक कंप्लीट किया था। 3 से हम नए सेशन ले सकते हैं, ये कर सकते हैं। 3 ऑनवर्ड्स हम नया सेशन कर लेते हैं, ऐसा तो करते हैं। किसी, यस मैम, तो किसी का कोई डाउट्स है? इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मैम, or you can raise your hands if you want to ask anything. Okay, you want to, Sumanji? Yes. Ma'am must be giving you unmute access. या मैम मेरा 5 और 6 है, क्या मैं ऑकल्ट में जा सकती हूँ? देखिए, पर्सनल तो मैं नहीं बताऊंगी आप लोगों को यहाँ पे, क्योंकि ये बहुत पर्सनल हो जाएगा। सब लोग अपने अपना क्वेश्चन पूछेंगे कि मैं इसमें कर सकती हूँ। आपको सेशन से रिलेटेड कुछ डाउट है, जितना अभी तक समझाया या सिखाया है, पहले वो बताइए कि उससे रिलेटेड कुछ डाउट है। और आप खुद मैं बताइए, सीखना मैंने चाहती हूँ, स्किल्स भी बताया है, मैंने लाइफ पाथ भी बताया। अब आपको बताइए कि आपको इसीलिए क्या लग रहा है। इसीलिए लग रहा है कि मुझे दोनों 5 और 6 सुनने के बाद लगा नहीं कि मेरे लिए ऑकल्ट सही है। हाँ, कम्युनिकेशन की वजह से मुझे लगता है कि मैं कर सकती हूँ। हाँ, आपको अभी हाँ, तक आपने जितना सुना, ठीक है, 5 की हाँ, स्किल्स आपने समझी। आपको कहाँ जी तक जी लग रहा है कि आपकी 5 की स्किल्स बिल्कुल सही सही है, ये बताया है जो है मेरे अंदर मैम, एक? बिल्कुल सही है। सारी चीजें हैं, मैं जैसे सोचती, जैसे आपने बताया कि सोचो और जल्दी से इतने सारे काम इकट्ठे कर लेती हूँ। मैं खाना भी बना रही हूँ, क्लास भी ले रही हूँ, सब कुछ इकट्ठे करती हूँ। ग्रेट। मेरे साथ बिल्कुल यही सब चीजें हैं, और अभी इसमें 65 की एज है मेरी। उसके बाद भी मेरे अंदर ये रहता है कि मैं कुछ ना कुछ सीखती रहूं। आपने लर्निंग बिल्कुल एबिलिटी। सही बताया। एंड हाँ, फिर 6 की क्वालिटीज आपको दिख रही है। आप उतनी नर्चर हैं, उतनी केयर देखती हैं, उतना केयर गिविंग हाँ, भी है। आप अपना भी देख रही, खुद का भी देख रही, सबका भी देख रही, और चारों तरफ आप ही बिल्कुल। आप हैं। आपके घर में चारों तरफ आप ही आप है। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। तो जब हम 5 और 6 की थैंक यू मैम, कॉम्बिनेशन बहुत पे अच्छा लगा। नेक्स्ट नेक्स्ट उसमें आप लोग जुड़िए, तो 5 and 6 का जी, कॉम्बिनेशन जब मैं बताऊंगी, तब आपको हाँ, एग्जैक्टली पता चलेगा बहुत अच्छे से। और ओके मैं रिक्वेस्ट करूंगी सुमन जी को कि साथ ही साथ आप फीडबैक भी दे दे तो बहुत अच्छा रहेगा मैम। आपकी क्लास मैंने के बारे कल में। पर, हाँ, एक वास्तु वाली मैम का भी आया था ऑकल्ट पे, लेकिन मैंने वहां पे किया तो आया ही नहीं था। इसीलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ वो कैसे होगा। नहीं नहीं, यूट्यूब मैं पे है आपसे ना? अभी फीडबैक पूछ रही हूँ कि आज जो क्लास मैम आज। मैं आंसर दे दूं? मैम, मैम आज से लगा बैच स्टार्ट है, जो वास्तु वाली मैम का। मैम, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप इतना अच्छा पढ़ा रहे हो और एक एक चीज इतने क्लियरली बता रहे हो। अभी 81 तो किसी ने भी नहीं कराया आज तक। थैंक यू वेरी मच। मैं आपके डाउट का और आंसर आपको दे देता हूँ। कराता हुआ चेहरा तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। थैंक ये यू तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। थैंक यू थैंक यू मैम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। आई एम ब्लेस्ड।
थैंक यू। किसी और का डाउट है? शिप्रा जी, सिर्फ 81 कॉम्बिनेशन अकेले की बात नहीं है। मैं करियर सिर्फ न्यूमरोलॉजी में करियर में आपको नक्षत्र से सिखा सकती हूँ, करियर में आपको सन साइन से सिखा सकती हूँ, करियर में आपको कुंडली से कैसे करियर चेक करना है वो सिखा सकती हूँ, प्लैनेट्स के हिसाब से सिखा सकती हूँ, नंबर्स के हिसाब से सिखा सकती हूँ, नेम के हिसाब से सिखा सकती हूँ। सो करियर एंड न्यूमरोलॉजी अपने आप में एक पूरा कोर्स है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतना ही। और 81 कॉम्बिनेशन में भी कौन कौन से कॉम्बिनेशन के कितने स्टार्स हैं, मतलब हर एक कॉम्बिनेशन को 5 स्टार्स कॉम्बिनेशन नहीं है ना, तो किसको ज़्यादा मेहनत करनी है, किसको कम मेहनत करनी है, किसको क्या करनी है, तो वो भी एक बहुत अपने आप में चीज़ है। तो अपने आप में बहुत डीप नॉलेज है, एक्चुअली डीप है बहुत ये वाला सब्जेक्ट। तो इसलिए मैंने ये 81 कॉम्बिनेशन, मेरी बहुत इच्छा थी कि यार सिर्फ सिंपल सिंपल क्या बताना है, खाली लाइफ पाथ का बता दिया, स्किल बता दिया। सो मुझे थोड़ा सा बहुत इच्छा थी कि 81 कॉम्बिनेशन डालूं मैं और आप लोग को बताऊं कि 81 में आप अपने एग्जैक्ट करियर चुनने के लिए तो ये पूरा 6-7 चीज़ों को कंबाइन करेंगे ना, तब आपका 101% एग्जैक्ट करियर आएगा। कि ये सारी चीज़ें कंबाइन करके आपका कौन सा करियर आपको एग्जैक्टली चूज़ करना चाहिए, एंड देन यू कैन गो, उसमें आप बहुत अच्छा एक्सेल कर सकें। इट इज़ लाइक दैट। एनीवन एल्स, कोई यदि डाउट नहीं है तो आप लोग फीडबैक दे सकते हैं प्लीज़। इस क्लास का अभी तक जितनी हुई है उसका फीडबैक ज़रूर दें। सामने आके हैंड रेज करें प्लीज़, तो अच्छा रहेगा। सबको भी क्लास अच्छी लग रही है, आप लोग बोल भी सकते हैं आके सामने से, प्लीज़ हैंड रेज कीजिए तो हम आपको सामने लाते हैं। बोलिए, बताइए, क्लास का फीडबैक ज़रूर दीजिए। बस 5 मिनट में खत्म। हाँ, मैं बस लास्ट वेट कर सॉरी। रही हूँ कि कोई और फीडबैक देने के लिए हैंड रेज कर रहा है तो कर दीजिए फिर। सुशील जी, आप हैंड रेज करके आप आ सकते हैं बोलने के लिए। थैंक यू वेरी मच, आप लोग बहुत नहीं अच्छा, एनीवन एल्स, कोई और फीडबैक देना चाहेगा? थैंक यू। चलिए फिर हम लोग अपनी क्लास को आज यहीं एंड करते हैं, और 81 कॉम्बिनेशंस के लिए हम मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, जिसमें हम वापस से पूरा, मैं वापस से 1 से ही स्टार्ट कर दूंगी। 1 से लेके 1 to 9 का पूरा 81 कॉम्बिनेशंस में एग्जैक्टली कौन से करियर लेना चाहिए वो हम बात करेंगे। तब शायद सरप्राइज़ कुछ और भी जोड़ भी सकते हैं हम आपके लिए। तो देखिए, जैसा भी आप लोगों का उत्साह रहता है उस हिसाब से। एंड रियली रियली आई एम वेरी थैंकफुल कि आप सभी आए, अपना आपने कीमती समय दिया। आज वीकेंड है, वीकेंड में भी आपने मुझे टाइम दिया, यहाँ पर आके मेरी क्लास अटेंड की। इसके लिए आप सभी का मेरा हृदय से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। So thank you very much for attending the session of our numerology, I would say, which will bring in a second part also. So one announcement is that we have only 2 seats left for the Vastu course. Already seats full हो चुकी है, किसी को करना है तो कर सकते हैं। कल हम कोई भी रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बिकॉज सिर्फ दो ही सीट बची है, बाकी सारी हम फिल हो चुकी है हमारे पास। बैच बहुत छोटे साइज का हम लोगों ने रखा है, 30 लोगों का। सो नोट इज फिल। अगर किसी को इंटरेस्टिंग है तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन द नंबर डिटेल्स के लिए। इससे पहले लेट हो जाए, 8:30 बजे आज से क्लास स्टार्ट है। थैंक यू सो मच। हरिओम तत्सत।